मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात न सुनी सुनाई, मैं खुद बीती बतलाता रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं पूजा करने बैठ गई और पप्पू भैया ने चाय बनाई, तो देखिए गैस का क्या हाल किया है। अब इसे कितनी देर लगेगी मुझे साफ करने में। चलिए, करना तो पड़ेगा। आज मैंने रात को छोले भिगोए थे, छोले उबलने रख दिए। आज मैं छोले बनाऊंगी सिर्फ टमाटर और अदरक के साथ, क्योंकि प्याज और लहसुन अभी खाना नहीं है। नौ दुर्गा चल रही है। आजकल सुबह सुबह जल्दी टाइम नहीं मिल पाता, तो चलिए अब मैं थोड़ा काम से फ्री हो गई हूँ और ऊपर आ गई हूँ, तो देते हैं पौधों में पानी, क्योंकि एकदम सुबह सुबह से नहीं आना हो पाता ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज आप सबको पता है नवरात्रि का तीसरा दिन है, और तीसरे नवरात्रि पे माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है तीसरे नवरात्रि में। एक समय देवताओं के राजा इंद्र और महिषासुर में भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर राक्षस इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी सृष्टि पे उसी का अधिकार हो, तो उसने बहुत आतंक मचा रखा था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा, और देवराज इंद्र को हराकर उसने उनका सिंहासन छीन लिया। स्वर्ग में उसका अधिकार हो गया। तो सभी देवी देवता बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो देवी देवताओं को रहने नहीं देता था, उन्हें पूजा पाठ नहीं करने देता था। वो चाहता था कि सभी लोग मेरी पूजा करें। तो सारे देवी देवता मिलके ब्रह्मा विष्णु के पास गए। ब्रह्मा विष्णु को जब उन्होंने बताया कि महिषासुर किस तरह से अत्याचार कर रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत क्रोधित हुए। वो इतना ज़्यादा क्रोधित हुए कि उनकी आंखें पूरी लाल हो गई, और उनके मुख से एक तेज ज्वाला निकली। बहुत तेज ज्वाला का रूप निकला उनके मुख से। तो उनके मुख से जो रूप निकला था, उसी से माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई थी। उस समय भोलेनाथ ने माँ चंद्रघंटा को अपना त्रिशूल दिया था, और विष्णु जी ने अपना चक्र दिया था। तो माँ चंद्रघंटा ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों से उत्पन्न होने के बाद उनकी और शक्तियां शस्त्रों की लेके और महिषासुर राक्षस का वध किया था। माँ चंद्रघंटा का स्वर्ण जैसा रूप है, सोने जैसा चमकता रूप है माता रानी का, और उनके माथे पे चंद्रमा विराजमान है। इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश ने, क्योंकि जब उनकी उत्पत्ति हुई थी तो उनके माथे पे चंद्रमा विराजमान हो चुका था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन्हें चंद्रघंटा का नाम दिया। माँ चंद्रघंटा की उपासना नवरात्रों में तीसरे नवरात्रि को खास इसलिए हो जाती है कि माँ चंद्रघंटा सबको, वैसे तो सभी देवियाँ पूरे 9 दिन वरदान देती हैं, बट माँ चंद्रघंटा का ये रहता है कि जैसे उन्होंने असुरों को समाप्त करके देवताओं को मुक्ति दिलाई थी, वैसे ही माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप बुराई को समाप्त करके अच्छाई को लाने वाला है। अब ये जरूरी नहीं है कि शत्रु कोई इंसान हो, कोई सामान हो, आपका आपका अपना मन का बैर और विकार हो, आपका घमंड हो, आपका अहंकार हो। कुछ भी, किसी भी रूप में बुराई हो सकती है, किसी भी रूप में कोई भी शत्रु आपका हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में कुछ आते भी हैं जो हमारी शत्रु हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ सामान, कुछ साधन ऐसे होते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं।
तो उन सबसे माँ चंद्रघंटा वैसे ही हमारी रक्षा करती हैं जैसे देवताओं की महिषासुर से माता ने रक्षा की थी। तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो बुराई को समाप्त करके अच्छाई की ओर ले जाने वाला रूप है। तो चलिए हम सब भी मिल करके माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं आज के दिन, और कोशिश करते हैं कि हमारे मन में भी जो भी बुराइयां हैं, मैल है, विकार है, घमंड है, जो कुछ भी है वो हमारे मन का सब दूर हो जाए और हम कोमल और शांत मन के हो जाए। चंद्रमा की तरह कोमल और शांत रहने वाली माँ चंद्रघंटा हम सबको भी कोमल और शांत हृदय होने का आशीर्वाद दे। चलिए आज हम सब मिलकर के यही प्रार्थना करते हैं। चलिए अब आज मेरे पास ब्राइड आई है, इनको नेल्स बनवाने हैं। इन्होंने अपना डिज़ाइन मुझे बता दिया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इनके नेल्स इनके हिसाब से बहुत अच्छे बने। और हमारा नेल एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया है। देखिए ब्राइड भी सुंदर है और इन्होंने जो नेल्स का डिज़ाइन डिसाइड किया वो भी बहुत सुंदर है। पूरे बन जाए फिर मैं आपको पिक दिखाती हूँ पूरे बनने के बाद। देखिए नेल्स का फाइनल लुक। मेरी क्लाइंट बहुत खुश है और वो बहुत खुश होके गई हैं। मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट सभी सेटिस्फाई होके जाएं मेरे यहाँ से। चलिए अब नव दुर्गा चल रही है तो मैं थोड़ी देर मंदिर आ गई हूँ। जिसको मामा के दरबार में जाना है दोनों हाथ से ताली लगते हुए बात हो जाएंगे। चलो चलिए फ्रेंड्स आज बहुत लेट हो गई, आज तो 12 बज गए। अब गप्पू भैया को पानी की बोतल देते हैं और अब हम सोते हैं। गप्पू बोतल यहीं रख दूँ? चलिए अब हमारा सोने का टाइम हो गया, बहुत लेट हो गए, सुबह फिर उठना है। चलो मिलती हूँ फिर कल एक अच्छे व्लॉग के साथ।